स्वार्थ का त्याग कर दो। यदि तुम्हें रसिकों का संग मिला है तो स्वार्थ का नहीं, परमार्थ की पुष्टता करो। और देखो, जब प्रेम में तुम्हारी गति होगी तो फिर व्यवहार परमार्थ दोनों छूट जाए, इसकी परवाह नहीं होती। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, पर पहले स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ पर दृष्टि रखो। हमें भगवत प्राप्ति हो इस जन्म में, इसलिए संतों का संग स्वार्थ पूर्वक नहीं करना चाहिए। एक आए महाराज, टांग बहुत दर्द करती है, नहीं हम क्या करें भाई, नहीं, संतों को क्या समझा तुमने, जादूगर समझा क्या कि डॉक्टर समझा? अरे एमडी पीएचडी जो पढ़े डॉक्टर है उनके पास जाओ भाई। ये टांग वांग ठीक करने वाले नहीं है। टांग खराब हो गई, टांग दर्द कर रही तो ले लो लकड़ी का, वो आराम से उसके सहारे से चलो, राधा राधा बोलो। ये तो टांग जाएगी आज, नहीं तो कल जाएगी। संतों के पास जाओ तो स्वार्थ सकल त्याजी। अब जब तक तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं है, भाव नहीं है, तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई। बोले स्वार्थ सकल त्याजी। अब वो भी कहेंगे कि हम संत समागम किया है, नहीं नहीं, संत समागम नहीं। प्रणिपातेन च प्रश्नया, यदि दैन्य भाव नहीं, कुछ गर्व है, स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भज। अगर हमें पहले पता होला ऐसे प्रवेश ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता ना कि सामने कौन है, प्रवेश ही नहीं, नहीं यही दरबार दिन को। वास्तविक अगर कोई दैन्य है तो गेट से जाके लिवा के लाओ, आनंद पूर्वक लाओ। और अगर दैन्य नहीं है तो दैन्य का नहीं, दैन्य की सिवा और यहाँ नहीं। यही दरबार दिन को आदर रीति सदा चली आई। स्वार्थ सकल त्याजी, संतों से लाभ लेना है, जीवन का लाभ लेना है, तो पहली बात, आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे, तो कहा कि संसार के अपराध करके भागे संतों की शरण में, और संतों के आग लगाओगे, अपराध करोगे, वैष्णव अपराध करोगे, तो तुम्हें कहां त्रिभुवन में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमारे यहां परम पद का फार्म भरा जाता है, एमएलए और सांसद, मुख्यमंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है राष्ट्र सेवा के लिए। हमारे यहां जो है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश के चरणारविंद की पदवी का फार्म भरा जाता है। अगर ये पदवी चाहिए तो आओ। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति का मानस पटल धर्मयुक्त हो, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमारे पास जो भी आओ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आओ। तुम भी राधा राधा जपो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारी शिक्षा यही है। तुम जिस धर्म में हो, जिस राष्ट्र के पद में, वो भगवान का दिया हुआ पद है, उस पद का तुम पालन करो, तो हमारी समाज अपने आप आपको चयन करेगी, वर्ण करेगी। हमारे पास केवल परमार्थ का है, हमारी राष्ट्र सेवा की भावना की। एक एक व्यक्ति यदि सतमार्ग में चलेगा तो हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति को हम बदल पाए, हमारी अपनी वृत्ति बदल गई, तो वो दूसरे की वृत्ति बदल देगा, वो तीसरे की वृत्ति, ऐसे हमारा राष्ट्र पावन हो जाएगा। हमारा केवल यही उद्देश्य है, और यही उद्देश्य अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भजी। गुरुदेव के चरणों का भजन तभी होता है जब स्वार्थ का त्याग हो जाता है। गुण नाम कथ, गुण गाओ प्रभु के, नाम जप करो और संतों का संग करो, जिससे भगवत चर्चा सुनने को मिले। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, रात दिन संसार के इन्हीं प्रपंच में फंसे हो। अब तुम्हारे शरीर के जाने का समय आ, ये शरीर नाशवान है। काल ब्याल मुख पर्यो, कफ बात पित्त भर्यो, चाहे जितनी सर्जरी करा लो, सर्जरी करा के सुंदरता की सीमा नहीं बनोगे। ध्यान रखो, है एक स्वरूप जो सुंदरता की सीमा के पास पहुंचा देगा, भाव दे। वो होता है आंतरिक सर्जरी से, जो यहाँ के डॉक्टर नहीं करते, वो गुरु जी करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको निकाल फेंका तो भाव दे की प्राप्ति हो गई। किशोरी महात्मानम, उसमें पाउडर की जरूरत नहीं है। किशोरी महात्मानम की सुकुमारी मुकले, श्री जी की सेवा में। और ये शरीर काल व्याल मुख पर्यो, कफ बात पित्त भर्यो, भ्रमेव कत अनन्य कहे कि जे लाज धरी। अय अनंत शरणागत हरिवंश सेवक, अय गोरे चरणारविंद के शरणागत, स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करके प्रियाजू की प्राप्ति कर। सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरी, हित हरिवंश कुल कान सब परिहर, काचे रस कंसो बिनती करत ऐसी। गोविंद दुआई भाई नो जो सेवो श्यामा है। तुम्हें भगवान गोविंद की कसम है, यदि तुम हरिवंश सेवक हो तो श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ। सेवक जी महाराज का कितना प्रेम है। कह रहे हैं काचे रसिकम सो बिनती करते है, कच्चे रसिको तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम्हें गोविंद भगवान की कसम है, अपने गुरुजनों के नजदीक होकर रस रीति सीखो, प्रिया प्रीतम के दुलार करने की, और सेवो श्यामा हरि, प्रिया प्रीतम का सेवन करके जीवन निहाल कर लो। खूब नाम जप करो, खूब श्री जी के यश चर्चा को सुनो, गंदे विचारों का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे भावों का त्याग करो। संतों के पास स्वार्थ युक्त बुद्धि से मत जाओ। थोड़ी एक जगह तो रखो जहां चैन से बैठ सको। वही कामना, वही स्वार्थ, वही शरीर, वही भोग, वही वासना। अरे थोड़ा तो उपासना की जगह रखो। एक जगह संत संग है जहां उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, कोई गंदी बात ना होने पावे जीवन में, बस ये सावधानी रखो।